अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया था सुबह 9 बजे से और आज खाने में मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल और बच्चों के लिए नाश्ता जो तैयार करिए वो कलरफुल सवैयाँ है। टॉपिक है मेरे भाइयों के ऊपर, क्योंकि आज भाई का अलमी दिन है, ब्रदर डे है, तो मैं थोड़ी सी इसके ऊपर व्लॉगिंग करूँगी, कुछ बोलूँगी। भाई बहनों का मान होते हैं, भाई बहनों की जान होते हैं। कोई दुख अगर बहन पे आए तो भाई बहनों से ज़्यादा परेशान होते हैं। दुआ है कि मेरा परवरदिगार मेरे भाई को सलामत रखे और हर चीज़ से नवाजे। अल्लाह ने भाई भाई का ताल्लुक़ में एक कुदरती मोहब्बत रखी है। इस ताल्लुक़ में दिखावा कम और हकीकत ज़्यादा होती है। एक दूसरे से जुड़ा ये रिश्ता वक़्त और फासलों का मोहताज नहीं होता। इसका आगाज़ पैदाइश के साथ होता है और ज़िंदगी की सांसों के साथ जुड़कर चलता जाता है। भाई वो होता है जो आपकी हिमायत अपने दिल से करता है और इससे भी बेहतर वो जिसके होते हुए आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। भाई अपनी बहन से चाहे कितनी ही लड़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन अपनी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। बहनों का मान होते हैं भाई, इसलिए तो ख़ास होते हैं भाई। बहनों को सबसे ज़्यादा रुलाते भी भाई हैं और हंसाते भी भाई हैं। बगैर मकसद के जो आपके साथ होता है आपका अपना भाई होता है। भाई परेशानी के वक्त में, हिम्मत और मुसीबत के वक़्त में साथ देने वाले होते हैं, ये होते हैं भाई। तो आप भी थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका क्या इरादे हैं अपने भाइयों के बारे में, क्या ख्याल आता है अपने भाइयों के बारे में, ठीक है। तो आज का ये मेरा व्लॉग था भाइयों के ऊपर। बेहतरीन भाई वो है जो भाई को ईमानदारी से सच बोलने का मशवरा दे और आपको अच्छे काम करने की मशवरा दे। छोटे भाइयों पर बड़े भाइयों का ऐसा ही हक है जैसे बाप का बेटे पर। बड़ा भाई कभी नहीं कहेगा कि वो आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता है। जैसे दोनों आंखें एक साथ खास हैं, वैसे ही भाई भाई का रिश्ता भी खास है। बड़े भाई का होना भी किसी नेमत से कम नहीं, वो हमें गलत रास्ते से रोकते हैं। या अल्लाह हर बहन के भाई की हिफाजत करना, आमीन सुमा आमीन। जब हम छोटे होते थे ना, पाँचों बहन भाई, तो हम संडे की संडे ना पार्टी किया करते थे। मतलब कि तब ना रेगुलर जो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी वो चलती थी, तो हमने ना वो पैसे जोड़ के ना अपनी पॉकेट मनी से तो वो मंगवा लेनी। मैंने ऐसे करना कि मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेनी, जो मेरी बहन थी उसने कुछ मंगवा लेना, छोटे भाइयों ने कुछ मंगवा लेना। हमने ना 10 तनख्वाह बिछा के ना उसके ऊपर बैठ के ना, और हमारी तब ना छत होती थी। अब जिस दर मैं रह रही हूँ, अब तो मैं रह रही हूँ, इधर छत नहीं है, तब की बात कर रही हूँ। जो हमारा पुराना घर होता था अब भी छत है, तो हमने ना छत इतनी क्लीन की होती थी ना कि उधर बैठ के ना मज़ा बहुत आता था। तो हमने ना 10 तनख्वाह बिछा के ना चटाई सी, तो उसके ऊपर बैठ के ना 15-20 मिनट की ना वो पार्टी भी करनी और बातें भी करनी। एमी बस वो जैसे कहते हैं ना, छोटे होते जैसे ही जब जहाँ अब हमारे बच्चे खेलते हैं गुड़ियों के साथ, खिलौनों के साथ, तो हम भी कर लेते थे चीज़ें मंगवा के, तो यूं करके तो बहुत मज़ा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, अम्मी को पता लग जाना कि हम ऊपर क्या कर रहे हैं। अम्मी ने ना चुपके से ऊपर आना, देखना कि हम पार्टी कर रहे हैं। अम्मी को भी कहना हमारे साथ खेलो, अम्मी ने कहना मुझे 100 काम है। अब वही कंडीशन अब हमारी है कि वो सीन हमें याद आता है कि अब बच्चे भी हमारे ऐसे खेलते हैं ना। अच्छा, आपने अगर अपना बचपना देखना है ना, तो आप अपने बच्चों में देख लें। आपको बच्चों में एक एक सीन आपका नज़र आएगा जो जो आप अपने करते आए हैं, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, मैंने अपने बच्चों में देखा है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी में देखा, वो भी ऐसे ही करती है जैसे मैं छोटी होती करती थी, कि छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाना, ये लेना वो लेना, करना खेलना, ऐसे ही अब मुझे उसमें अपना बचपना नज़र आता है। तो ऐसे ही हम अपने बहन भाई ना इकट्ठे बैठ के ना पार्टी किया करते थे 2 या 3 दिन बाद। अच्छा, जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी पार्टी ना हफ्ते बाद होने लगी, फिर थोड़े दिनों 15 दिन बाद, लेकिन करते ज़रूर थे जब हम सारे अनमैरिड थे। अब तो बस एक भाई रह गया, बाकी हम सब मैरिड है, ठीक है। अल्लाह उसकी भी जल्दी जल्दी शादी कर दे। तो ना क्या ये बहुत मज़ा आता था वो दिन। कहते हैं ना, दिन गुजर जाए वापस नहीं आते, तो इंसान को चाहिए कि हर दिन अपना ना अच्छा गुजारने की कोशिश करे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हर दिन अच्छा गुजारने की कोशिश करती हूँ। बीच में कुछ हो भी जाता है, कोई मसले मसाइल हो इधर उधर के या खुद के भी घर के, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह।
तो कहते हैं ना हर 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 हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं दिन बहन भाइयों वाले ख़ास तौर पे। अच्छा भाई ने ना, एक मेरा भाई होता था, वो ना है ना सालन बनाता होता था। उसने ना सालन में ना उसको कलेजी बहुत मज़े की बनानी आती थी। अच्छा, जो सबसे बड़ा भाई था ना वो चावल बना लेता था, और जो सबसे छोटा भाई था वो आटा भी गूंद। अब हमारी अम्मी की हो गई थी डेथ, छोटे होते थे हम। छोटे भाई बिल्कुल छोटे थे, बहुत ही, उनको इतना पता ही नहीं था, मैच्योर नहीं थे। और बड़ा और मैं और मेरी बहन थी, तो हम थोड़ी बहुत होश रखते थे, लेकिन फिर भी इतने काबिल नहीं थे कि हमें दुनिया की परख हो सके। तो ना ऐसे करके ना हम अपने सारे काम ना अपने अपने हमने ना डिवाइड किए तो कर लेते थे। लेकिन ये कि जो उनके काम नहीं करने वाले थे वो हम नहीं करने देते थे। तो बड़ा भाई चावल बना लेता था। अब भी हम उसके घर जाते हैं ना तो वो बिरयानी बना कर खिलाता है, ठीक है। अच्छा, छोटा भाई क्या कहते हैं उसको, कलेजी बनाता था। वो अब भी अपने जिधर जॉब करता है, वो सोतिया में होता है, तो उधर बना कर खा लेता है, ठीक है। वही आते रहती हैं जो कहते हैं ना अनमैरिड में होती है, वही आदतें बाद में भी आती हैं। तो जो सबसे छोटा था वो सारे घर के काम भी कर लेता था, सारे का मतलब के कपड़े भी वॉश कर लेता था, तो वो अब भी कर लेता है। तो ये होते हैं भाई। ये मेरी माँ बाप की भाइयों के साथ की, जो मेरे माँ ने जो मेरी तरबियत की थी ना मेरे भाइयों की, वो ये थी। वो अब भी उनमें वो जो क्वालिटी पहले थी ना, वो अब भी क्वालिटी मौजूद है, उनमें गई नहीं है। वो अपनी अब बीवियों के साथ हेल्प करवाते हैं। ये होती है तरबियत करना। आप जैसा बच्चे को बनाओगे ना वो वैसा ही चलेगा। अब आप क्या कहते हैं कि बेटा है तो उसको कोई काम ही नहीं आना चाहिए, वो नवाबों की तरह सोफ़ों पे चढ़ के बैठा रहे, बेडों पे चढ़ के बैठा रहे और हुक्म चलाए, ये भी नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अपने बीवियों के साथ हाथ बटाते थे। तो अपने बेटों को ऐसी तरबियत करें कि वो अपनी बीवियों के साथ अच्छा रहने की कोशिश करें, ना कि वो बदसलूकी करे। ये हम पढ़ लिख गए हैं, अब हमने चम्मच भी इधर से उधर उठा के नहीं रखना। अब नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देनी यार। अगर पढ़ लिख भी गए हो तो फिर भी आजिज़ी अपनाओ, ठीक है ना। तो ये थी मेरे भाइयों की आज के व्लॉगिंग। तो उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। तो माशाल्लाह से वाकई ही दुनिया में से सबसे खूबसूरत और अच्छे मेरे बहन भाई हैं। मैं कहती हूँ कि इस तरह के तीनों भाइयों का सीन अभी मुझे दोबारा किसी में नज़र नहीं आया। मैं यही कहूँगी कि ये जो मिसाल हमारे भाइयों की है ना, वो दोबारा किसी में नज़र नहीं आई। अगर आएगी तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। मेरे भाई ख़ास दुनिया में माशाल्लाह से और अलहदा, और हमारी जान है माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक इनको अपने अपने घरों में इतनी खुशियाँ दें कि हमारे साथ बांटे वो खुशियाँ, और इतना रिस्क दे कि हमारे साथ बांटे वो अपना रिस्क, और उनके बच्चों को भी इतना ही खुश रखे जितना वो खुद रहने की कोशिश करते हैं। तो भाई जो होते हैं ना वो कभी भी दिल के बुरे नहीं होते। वो सिर्फ ये है कि अपना भाई होने का जो फ़र्ज़ है ना वो निभाते हैं। कई भाई होते हैं गुस्से से निभाते हैं, कई होते हैं प्यार से। अब मेरे तीनों भाई कोई एक जैसे थोड़ी थी ना, तीनों भाइयों में अलग-अलग आदत थी। एक जो भाई है वो बर्दाश्त, उसमें बहुत ज़्यादा सब्र, ठीक है। एक भाई है जज्बाती है, एक भाई है जिसमें बर्दाश्त भी है और गुस्सा भी है, इस तरह है, ठीक है ना। तो हर क्वालिटी हर इंसान के अंदर होती है। अगर आप चाहो कि तीनों एक जैसे हो जाएं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अल्लाह पाक जिनके भी भाई हैं अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, और जिनके भाई नहीं हैं अल्लाह पाक उनकी बहनों को अल्लाह पाक सलामत रखे। तो आज का मेरा टॉपिक यही था भाइयों की। आज भाई डे है, ब्रदर्स डे है, तो उनको मैंने ये व्लॉग विश किया, ठीक है। तो बहनों को मेरा सलाम, भाइयों को भी मेरा सलाम, और मेरे अपने भाइयों को भी मेरा सलाम जो अगर मेरा कोई भी व्लॉग देख रहा है, ठीक है। तो कल जो मैंने टॉपिक, अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो वो मैंने किसी को जवाब दिया था, जुनाइस जाहद को। तो ये जो टॉपिक होते हैं ना जुनाइस जाहद, ये इस तरह के टॉपिक बहुत कम चलते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चलते। कंटेंट बनाना है ना तो पक्का वाला बनाओ। किसी के ऊपर अगर आप आवाज़ कसोगे ना तो कल को आपके ऊपर भी कोई कर सकता है, ठीक है ना। तो देख लो मेरे दो व्लॉग थे जो कि मैंने तुम्हें उसमें जवाब दिया, और तुमने तीसरा व्लॉग बनाया उसके ऊपर व्यू नहीं आए। तो जिसके ऊपर तुमने व्यू लेने थे वो तुमने 2 बनाए हैं, उसके ऊपर आए भी हैं लेकिन आप रुक गए हैं। तो कंटेंट वो होना चाहिए जिसमें मज़ा आए, खूबसूरती हो हर चीज़ में। तो आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा
कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें इस व्लॉग को। ओके, अल्लाह हाफिज़।